हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निया लैब्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट, यानी कि साउंड वेव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई मेंस जेई एडवांस नीट तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि अपन फिर दो ट्रेन जब आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, हम एक ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी ट्रेन जा रही है और इधर से दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है हॉर्न देती हुई। तो जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अप्रोच करे तो साउंड जो हॉर्न का है वो यूजुअली इतना अपने को, जैसे नॉर्मली हम प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी अपने को कैसे सुनाई देती है, लो फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देती है दूर जाने पे, ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज़ कि जो फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं या वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी का हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। याद करना बहुत आसान है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी अपना क्या है? लैम्डा तो डिस्टेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है। सोर्स क्या कर रहा है? साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है और ये यहाँ पे रिसीव करेगा इसको। इसका एक छोटा सा कान बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इशू ये है कि मान लो नॉर्मली अगर ये सोर्स भी स्टेशनरी हो, ये भी स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है, ठीक है। जनरली जैसे हमारे पास कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर भी स्टेशनरी है, हम भी एक जगह बैठकर म्यूजिक सुन रहे हैं। तो उस रूटीन में हमारे पास लेट्स से कि अपनी वेलोसिटी साउंड की क्या रहती है? वी, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ और एफ फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी, एफ नॉट बोल देता हूँ। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपने को सुनाई देती है, दैट इज एफ नॉट। हमें आराम से इसको सुन पाते हैं, ठीक है। एफ नॉट का सीधे सीधे रिलेशन आ गया मेरे पास वी नॉट अपॉन लैम्डा नॉट। ओके, तो ऑब्जर्वर को ये सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट केस कंसिडर करें कि अगर ये सोर्स मूव करने लग जाए और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो फिर क्या होगा? ये ऑब्जर्वर मूव करने लग जाए, सोर्स स्टेशनरी हो, तो क्या होगा? ठीक है। तो कंसिडर करते हैं, पहला केस कंसिडर करते हैं कि हमारा जो सोर्स है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, वही की जगह पे स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए मान लेते हो कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये अपना सोर्स हो गया, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, और जो मेरा ऑब्जर्वर है वो इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो साउंड की स्पीड है एयर के अंदर वो मेरे पास कितनी है? वी है। और जो ऑब्जर्वर है वो वी ओ स्पीड से सोर्स की तरफ जा रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो कि ना आपके पास वेव ट्रेन्स आ रही हैं, या फिर एक हम जब सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और साइकिल की एक परेड चल रही है, ठीक है, साइकिल्स की एक परेड चल रही है और वो सब इक्वल स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं आपको, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये एक साइकिल, फिर उसके पीछे दूसरी साइकिल, फिर उसके पीछे तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल ऐसे चल चल रही है और अब मैं भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइकिल की स्पीड अगर वी हो और मैं अगर वी नॉट स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, साइकिल्स इस तरफ आ रही है, तो मेरे को जो अपेरेंटली साइकिल की स्पीड नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ साइकिल्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू वी प्लस वी नॉट। ऐड हो जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इनका इनका बीच का जो गैप है ना वो उतना ही रहेगा, है कि नहीं? बिकॉज सारी साइकिल्स की रिलेटिव स्पीड सेम ही है, वी प्लस वी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपका ऑब्जर्वर मूव करता है, ठीक है, जब आपका ऑब्जर्वर मूविंग हो तो आपका लैम्डा तो उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। लैम्डा क्या रहेगा? वापस जितना था लैम्डा नोट ही रहेगा। और जो वेलोसिटी है साउंड की, वो आपकी क्या हो जाएगी? वी एपरेंट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस कर दिया। और एक सीधा लास्ट में फॉर्मूला बनाएंगे, उसको अप्लाई करना सीख लेंगे तो आराम से आ ही जाएगा। तो मेरे को अपेरेंट वेलोसिटी पता लग गई, अपेरेंट वेवलेंथ पता लग गया जो कि ओरिजिनल वेवलेंथ के बराबर ही है। तो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वी अपेरेंट अपॉन लैम्डा अपेरेंट। तो ये क्या आ गया मेरे पास? वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, सो अगर मैं इसको क्या करूं,
वी नोट से डिवाइड करा देते हैं और मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, ठीक है। वी नोट से क्या करवा दिया इसको, डिवाइड और मल्टीप्लाई, वी नोट इधर और इंटू में भी वी नोट, तो वी नोट बाई लैम्डा क्या हो जाएगा मेरा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मेरे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया, दिस फॉर्मूला इज वी प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट, सॉरी दिस इज नॉट वी नोट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, वी वी है मेरे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, ओरिजिनल जो था, दिस इज सॉरी apparent frequency is equal to v plus v नोट अपॉन v इंटू एफ नोट। ओके, तो ये मेरा केस आ गया कब, जब आपका ऑब्जर्वर मूविंग हो और सोर्स वैसे का वैसा ही हो। तो जब इस केस में क्या होगा, मेरे पास लैम्डा एज इट इज रहेगा और वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाएगी, v प्लस वी नोट या v माइनस वी नोट, अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वर पास में आ रहा है दूर जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा केस देखते हैं, आपका जो सोर्स है वो मूविंग है, ठीक है, सोर्स मूविंग एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी। तो अब क्या होगा, ऑब्जर्वर अपना क्या है, स्टेशनरी। कहने का मतलब, मान लो ये अपना सोर्स है, ये इस तरफ मूव कर रहा है वीएस स्पीड से, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है अपना वो स्टेशनरी है। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या है मेरे पास v, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स। साउंड आ रही है अपने किसकी फॉर्म में, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आ रही है। तो कहने का मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच में हम डिस्टेंस कितना मान के चलते हैं, लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो इसको जो भी वेव फ्रंट रिसीव होंगे, जो अपने को जो साइकिल रिसीव हो रही हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर को होंगी तो वी स्पीड से रिसीव। पर प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि एक वेव फ्रंट मान लो सोर्स ने छोड़ दिया, अब अगला वेव फ्रंट क्या करेगा, आगे जाके छोड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्या करेगा, आगे जाके छोड़ेगा। तो दो वेव फ्रंट के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो इस केस में मेरा लैम्डा क्या होगा, लैम्डा चेंज होगा और वेलोसिटी एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो लैम्डा कितना हो गया मेरे पास, ठीक है, लैम्डा एपरेंट कितना हो गया मेरे पास, ओरिजिनली कितना था लैम्डा, माइनस एक टाइम पीरियड में सोर्स कितना मूव कर जाएगा अपना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एक टाइम पीरियड, है कि नहीं, इजी। तो एक टाइम पीरियड के अंदर मेरे को ये पता लग गया, लैम्डा एपरेंट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वी एस इंटू टी, टी मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी से वो छोड़ रहा था वो टाइम पीरियड है। तो मेरा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी एपरेंट अपॉन लैम्डा एपरेंट। सो वी तो वैसे का वैसा ही है, और ये क्या हो गया मेरे पास, लैम्डा माइनस वी एस इंटू टी, ठीक है, टी कॉमन खींच लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो मेरे पास कितना आ गया, वी अपॉन लैम्डा बाई टी माइनस वी एस और इंटू में 1/t पड़ा रहेगा, ठीक है, डाल दिया अपन ने टी को कॉमन खींच के। तो लैम्डा बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो v माइनस वी एस इंटू 1/t को क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। तो इस केस में मेरे पास ये क्या आ गया अपना ओरिजिनल आंसर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ओके, सो दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, अगर अपना ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, ठीक है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है, या v आया था मेरे पास से अपरेंट एफ नॉट, और अगर ये किसके लिए, ऑब्जर्वर मूविंग, ठीक है, और अगर मेरा सोर्स मूव करेगा तो आंसर क्या आएगा, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला को अगर कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है,
दैट ये डॉपलर इफेक्ट का आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, एफ ए इज इक्वल टू ऊपर ऑब्जर्वर आएगा, नीचे सोर्स आएगा, बस इतना याद रखना आपको। और ये प्लस माइनस अपने को ध्यान से लगाना है, और इसकी एक ट्रिक बता दूंगा अभी मैं आपको कि कब से प्लस माइनस को चूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 4 सिचुएशन डिस्कस करते हैं इनके मूवमेंट की। अब देखो अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम होती है किसी मूव करने से, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करना होता है, अपने न्यूमरेटर को बढ़ाना होता है या फिर डिनोमिनेटर को छोटा करना होता है। तो इसी के बेसिस पे देखो क्या आएगा मेरे पास आंसर। मान लो अपना जो सोर्स है और ये मेरा ऑब्जर्वर है, पहला केस, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों एक क्या कर रहे हैं, अपन दोनों के बीच डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसका मतलब न्यूमरेटर बढ़ाओ यानी कि प्लस करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर घटाओ यानी कि माइनस करना पड़ेगा, एफ नॉट। ओके, दूसरा केस मान लो सोर्स जो है वो तो ऑब्जर्वर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, पर जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर की वजह से फ्रीक्वेंसी अपनी घटेगी और सोर्स की वजह से बढ़ेगी। ऑब्जर्वर का न्यूमरेटर में, तो मतलब वो न्यूमरेटर को छोटा करेगा, और सोर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को भी छोटा करना पड़ेगा अगर वैल्यू बढ़ानी है तो, एफ नॉट। सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है ये। और अगर सोर्स मान लो दूर भाग रहा है और ऑब्जर्वर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स के पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और जो सोर्स है, सोर्स दूर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाने का काम कर रहा है। सो एफ ए विल बी इक्वल टू, ऑब्जर्वर बढ़ा रहा है इसका मतलब न्यूमरेटर बढ़ाओ, सोर्स घटा रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर को भी बढ़ाओ, है कि नहीं। इसी बात मैथमेटिकल सेंस है, न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, और डिनोमिनेटर घटता है तो वैल्यू बढ़ती है। दूसरा केस, लास्ट केस देखते हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। झगड़ा हो जाने के बाद क्या होता है, लोग एक दूसरे की तरफ चिल्लाते हुए क्या होता है, दूर चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, आवाज़ सुनाई नहीं देती लोगों को फाइनली, और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। तो वैसी कुछ स्थिति है, तो दोनों दूर जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों घटाने का काम करेंगे। तो न्यूमरेटर को भी घटाओ वैल्यू घटाने के लिए, और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये अपने 4 सिचुएशंस आ गई डॉपलर इफेक्ट की। तो एक फाइनल फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ऑब्जर्वर को ऊपर रखना है, सोर्स को नीचे रखना है, और एफ विल बी इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन प्लस माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो भी सोर्स की थी, ठीक है। तो ये अपना सिंपल फाइनल आंसर आ गया, आपको समझ में भी आ गया कि प्लस और माइनस को कैसे पिक करना है अपने को। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अमंग जेई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट्स, एंड लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू फर्दर।